तो बोर्ड एग्जाम्स का सीजन आ चुका है। तुम लोगों में से शायद बहुत लोगों का ऑलरेडी शुरू हो चुका है या तो शुरू होने में थोड़ा सा देरी है। एनीवेज आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट्स, लेकिन अगर तुम लोग इस चीज़ के ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के देखने का तकलीफ कर लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज कुछ 4 ऐसे एडवाइसेस या फैक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस करके बने हुए हैं या बनाया है मैंने, क्योंकि मैंने भी इस स्टेज को ऑलरेडी पार कर लिया है बहुत साल पहले। तो मैं तुम लोगों को शेयर करने वाला हूँ। तो अगर इन एडवाइसेस को तुम अपनी जिंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट करते हो बिफोर योर एग्जाम्स या ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस, तो शायद ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, या अगर तुम लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है तो यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस वीडियो को मैंने स्पेशली तुम लोगों के ऊपर डेडिकेट करके बनाया है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखो। चलो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, ठीक है। सबसे पहले ये बहुत बड़ा एक गलतफहमी होता है, बहुत लोग सोचते हैं ऐसा कि हर इंसान या हर स्टूडेंट सेम होता है, हर एक तरह से सेम होता है। अगर तुम स्टूडेंट हो तुम भी कभी कभी ये सोचते हो, तुम अगर एक टीचर होते हो या कभी कभी माँ बाप भी ऐसा बहुत ज़्यादा करते हैं कि अपने बच्चे को कंपेयर करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ, कि अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकता, वो ऐसा कर रहा है तो तू ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ये बहुत तरह के जो उल्टे सीधे कंपैरिजन्स होते हैं ये इस चीज़ से ही रूट करते हैं, जिसके पीछे ये सोच होता है कि हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट सेम होता है, हर एक एंगल से सेम होता है, मतलब कॉग्निटिवली सेम होता है, उसका मेमोरी सेम होना चाहिए, उसका मतलब टैलेंट सेम होता है, क्वालिटी सेम होते हैं, कैपेबिलिटी सेम होते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता, किसी भी एंगल से नहीं होता। ये कॉमन सेंस की बात है कि हर एक इंसान के अंदर एबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ अलग होते हैं। ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये समझते हैं तो हम अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर ये 2 घंटा पढ़ रहा है तो मेरे को भी 2 घंटा पढ़ना चाहिए, ये अगर 6 घंटा पढ़ रहा है तो मेरे को भी 6 घंटा पढ़ना चाहिए। इसलिए बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, एक इंसान को, एक स्टूडेंट को कितना घंटा पढ़ना चाहिए। ये उल्टे सीधे क्वेश्चंस होते हैं, ये जनरलाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसका कोई जनरल आंसर नहीं होता। तुम्हारे कैपेबिलिटी के हिसाब से, तुम्हारे क्वालिटी के हिसाब से तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हें कितनी देर पढ़ना है या तुमको काम कितना करना है। तुम्हें इससे डिटरमाइन करना पड़ेगा कि तुम्हारा क्वालिटी किस तरफ कितना होता है। किसी का शायद मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, मैथ्स में बहुत अच्छा होता है कोई स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा होता है, कोई स्टूडेंट्स रीजनिंग में बहुत अच्छा होता है, कोई स्टूडेंट्स बायोलॉजी में बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश में कोई बहुत अच्छा होता है, कंप्यूटर में कोई बहुत अच्छा होता है। हर एक इंसान का फील्ड एक्चुअल में अलग होता है। बचपन से ये हमें डिवाइड कर देना चाहिए, लेकिन ये हम करते नहीं है। हम सोचते हैं कि हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट सेम ही होता है। तो वो अगर एक चीज़ को 2 घंटे में पढ़ लेता है, 2 घंटे में अगर उस चीज़ को मेमोराइज कर सकता है, उसका मेमोरी उसी लेवल पे शार्प होता है, जो कि तुम्हारा नहीं भी हो सकता है। तुम्हारा शायद उससे भी ज़्यादा शार्प हो सकता है या उससे कम शार्प भी हो सकता है। कोई अगर एक इंसान किसी चीज़ को 2 घंटे में पढ़ रहा है तो शायद वो पढ़ने में तुम्हें आधा घंटा लग जाए या शायद तुम्हें 3 घंटा लग जाए। तो तुमको तुम्हारे एबिलिटीज़ के हिसाब से पढ़ाई करना पड़ेगा। तुम अगर सोचते हो कि तुम मीडियोकर हो इस चीज़ में तो तुम्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है। या अगर तुम सोचते हो कि तुम बहुत ज़्यादा माहिर हो पढ़ाई के अंदर, फिर भी तुम्हें 8 घंटा पढ़ना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर तुम्हारे अंदर तुम्हें लगता है कि टैलेंट है तो तुम्हें हार्ड वर्क नहीं करना है, ऐसा नहीं है। टैलेंट को भी घिसना पड़ता है, तुम्हें भी घिसना पड़ेगा। टैलेंट को तुम जितना ज़्यादा घिसोगे तुम उतना ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ जा रहे हो। टैलेंट को एक प्रिविलेज की तरह देखो, तुम्हारे अंदर एक प्रिविलेज है, तुम बहुत लकी हो इस चीज़ को लेके। ऐसा सोच सकते हो, थोड़ा सा छोटा पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो कि तुम लकी इंसान हो कि तुम्हारे अंदर पढ़ाई करने का कैपेबिलिटी बहुत ही हाई है। तो तुम इस चीज़ को इस्तेमाल करो ना। ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो तुम्हें 1 घंटा पढ़ना है दिन में तो उसमें ही सब कुछ हो जाता है। प्रैक्टिकली ऐसा मैंने तो नहीं देखा है कभी भी किसी के साथ होने में। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि तुम्हें पढ़ाई तो करना है, लेकिन पढ़ाई के अंदर तुम्हारा फोकस या कंसंट्रेशन बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए या बहुत ही गुड अमाउंट में होना चाहिए। उसके लिए एक फैक्टर मैं तुम लोगों को बताता हूँ, इसके बारे में तो साला कोई बात नहीं करता, ना कोई टीचर ना कोई माँ बाप इसके बारे में जानता है, या तो बात करते हुए मैंने सुना है, या बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। कि तुम्हें सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा या अपने लाइफस्टाइल को एकदम हेल्दी रखना पड़ेगा। अपने मेंटल हेल्थ को, अपने फिजिकल हेल्थ को एकदम टाइट रखना पड़ेगा। कुछ माँ बाप या टीचर्स को ऐसे ही देख सकते हो, ये उल्टे सीधे बातें करते हैं, तुम्हें उल्टा सीधा सजेशंस देंगे कि भाई पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करते जाओ अपनी जिंदगी में, पढ़ाई 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 बस, और किसी चीज़ के ऊपर तुम्हें फोकस नहीं करना है। डजंट मैटर कि तुम 4 घंटे की नींद ले रहे हो या तुम पूरा दिन दारू फुट्टा बीड़ी मार रहे हो, पूरा दिन तुम मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, हर चीज़ को तुम मतलब खाना उल्टा सीधा खा रहे हो, अपना मतलब स्ट्रेस से भरपूर है तुम्हारे दिमाग के अंदर। ये सभी चीज़ें उनके लिए मैटर ही नहीं करता। उनको ये लगता है कि एक इंसान अगर पढ़ाई करेगा तो सब कुछ हो सकता है पॉसिबल। ऐसा नहीं होता है। लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तुम किसी भी फील्ड में काम करो अपनी जिंदगी में, लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके पीछे। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा दिमाग 75% पानी से बना हुआ होता है, तो अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, तो तुम्हारे मेमोरी के धज्जियां उड़ जाएंगे, लिटरली धज्जियां उड़ जाएंगे, और तुम उसके बारे में कुछ कर भी नहीं पाओगे, और तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि भाई ये कहाँ से हो रहा है, ये सब चीज़ें तो होना तो नहीं चाहिए, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने रात को 4 घंटे की नींद ली थी, क्योंकि किसी ने मेरे को, किसी महापुरुष ने आगे मेरे को कह दिया कि रात 4 बजे तक पढ़ो, फिर उसके बाद 4 घंटे की नींद लो, सुबह 8 बजे उठ जाओ और बस एग्जाम देने निकल जाओ।
ये सब सजेशंस को मत सुनो, टोटली डिस्कार्ड कर दो ये सब चीज़ों को। ठीक ठाक हेल्दी खाना खाओ, अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करो और किसी भी तरह का नशे मत करो, नशेरी गंजेरी गिरी मत करो। अपनी ज़िंदगी में सब्सटेंस एडिक्शंस टोटली बैन कर दो, क्योंकि ये सब करके ना तुम अपने दिमाग की धज्जियाँ उड़ा रहे हो लॉन्ग टर्म में। गुड अमाउंट ऑफ स्लीप लो अपनी ज़िंदगी में, किसी भी एंगल से अपने हेल्थ को सैक्रिफाइस मत करो किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि हेल्थ से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होता है। किस चीज़ के लिए सैक्रिफाइस कर लो, थोड़े से मार्क्स के लिए मत करो भाई। मेरे से सजेशन ले लो, मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ, ऐसा मत करो। पढ़ाई करो, जितना हो सके जी जान से पढ़ाई करो, लेकिन पूरा दिन पढ़ाई करो, रात को नींद तुम्हारा ठीक ठाक रहना चाहिए। कोई भी साला तुमसे आके ये नहीं कहने वाला है कि ये सब पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे कॉग्निटिव एबिलिटी के पीछे, तुम्हारे मेमोरी के पीछे, तुम्हारे ओवरऑल दिमाग के पीछे। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि तुम्हारे जिंदगी में जितना हो सके स्ट्रेस कम लो। कैसे लोगे इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। इस पॉइंट में हम ये समझेंगे कि तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रेस कम होना कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि तू ये कर, पूरा दिन पढ़, पूरा दिन घर पे के अंदर बैठा रहे। उससे क्या होता है, वो लोग ये सोचते हैं कि इससे हमारा स्टूडेंट एक्सेल करेगा या हमारा बच्चा एक्सेल कर जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन उसका काउंटर रिएक्शन हो जाता है, उसका कुछ उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि इससे तुम्हारा दिमाग बर्डन फील करता है या प्रेशराइज फील करता है। और तुम्हें अपने दिमाग को प्रेशराइज या बर्डन फील नहीं कराना है, इससे स्ट्रेस पैदा होता है और स्ट्रेस तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता, तुम्हारे पढ़ाई के लिए भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो तुम्हें अपने जिंदगी में कुछ रिवॉर्ड एक्टिविटीज सेट करना पड़ेगा। फर्स्ट करो कि तुम 8 घंटा पढ़ लिया तुमने पूरे दिन में, तो तुम उसके बाद एक रिवॉर्ड एक्टिविटी सेट करो कि उसके बाद मैं लेट्स से मैदान में खेलने जाऊंगा, या उसके बाद मैं कुछ बाहर छत पे चला जाऊंगा या किसी दोस्तों के साथ बात करने चला जाऊंगा। ये तुम टोटली कर सकते हो और ये तुम्हें करना भी है बाय द वे। ये अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारा ब्रेन पूरा का पूरा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है, जिससे तुम्हारा दिमाग उसके बाद काम ही नहीं करता ठीक तरीके से। इससे क्या होता है, बहुत लोगों का मार्क्स उल्टा हो जाता है, बहुत लोगों का मेमोरी खराब हो जाता है, तो उससे काउंटर रिएक्शन हो जाता है। तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे टीचर्स अगर तुम्हें प्रेशराइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस चीज को बाईपास करने की कोशिश करो, थोड़ा सा रूल्स ब्रेक करो, थोड़ा सा उनकी बात सुनना बंद करो। हर बात तुम उनके हिसाब से सुनना भी स्टार्ट करोगे, उसके बाद तुम्हारे रिजल्ट्स भी खराब आएंगे, तो अल्टीमेटली दोष या ब्लेम तुम्हारे ऊपर ही होने वाला है। मैं ये लिख के दे सकता हूँ तुम्हें। बाय द वे, ऑन द कॉन्ट्रेरी, तुम्हारा दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम में और भी अच्छा काम करता है, तुम्हारा माइंड फ्री होता है, तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस से रिलीज होता है तुम्हारे दिमाग से। तो उससे क्या होता है, तुम अपने पढ़ाई को और भी बेहतर तरीके से कर पाते हो, तुम्हारा ब्रेन मतलब क्लॉग्ड नहीं हो जाता है, उसको तुम फ्री करते हो। तो फ्री करने के लिए तुम्हें रिवॉर्ड एक्टिविटीज करना पड़ेगा। कभी कभी शाम को निकल जाओ खेलने, अगर खेलने का मन करता है तो निकल जाओ खेलने, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उससे कोई भी मार्क्स कम नहीं आएगा, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। लेकिन इससे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि तुम अपना काम सही से करो, ढंग से अपना काम करो, फोकस के साथ सॉलिड काम करो अपना। ऐसा नहीं है कि तुम काम नहीं करोगे और तुम खेलने निकल जाओगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा या अपना एटलीस्ट टारगेट को अचीव करना पड़ेगा जो तुमने अपने सेट किया है तुम्हारे हिसाब से। उसके बाद तुम मजे ही मजे करो, क्या प्रॉब्लम है, और मजे करने के बाद फिर से अपने काम पे लग जाओ, सॉलिड तरीके से अपना काम करो फोकस के साथ, बस हो गया तुम्हारा साइकिल, यही होना चाहिए। और लास्टली, ये तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि अपने जिंदगी से चक्कर हटा। मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तू जिस फेज में है ना अपनी लाइफ में, तू अभी चक्कर के पीछे ही भागेगा या चक्कर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मैं प्यार की चक्कर की बात कर रहा हूँ, प्यार के चक्कर से दूर रहो भाई। इस समय प्यार का चक्कर वक्कर ये सब कुछ बैन कर दो, भूल जाओ अपनी जिंदगी से। ऐसा मत सोचो, मे बी तुम्हारे हार्मोन्स, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनको ना कहना पड़ेगा। तुम्हें उनको कहना पड़ेगा कि नहीं, ये टाइम नहीं है, मैं बाद में कर सकता हूँ ये सब चीजें, मेरे को अभी अपने काम पे फोकस करना है, मेरे को अभी अपने पढ़ाई पे फोकस करना है सबसे ज्यादा। इन सब चक्कर में अगर एक बार पड़ जाते हो ना, किसी भी महापुरुष की बात मत सुनो। किसी भी महापुरुष को मैं डीबंक कर सकता हूँ तुम्हारे सामने, मैं तुम्हें गारंटी देके बताता हूँ। महापुरुषों की बात मत सुनो, अपनी जिंदगी में ये सब चक्कर से जितना हो सके दूर रहो। इस एज में एटलीस्ट 24 तक या 26 तक या अपनी जिंदगी में खड़ा होने तक ये सब चक्कर से जितना हो सके दूर रहो। ये सब चक्कर में अगर एक बार पड़ जाओगे ना, तुम्हारी जिंदगी में आधे से ज्यादा समय ये सब चीजें ही खा लेंगे। अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे तुम्हारी जिंदगी में, अननेसेसरी स्ट्रेस आएगा, बर्डन आएगा, तुम्हारा दिमाग और भी ज्यादा बर्डन फील करेगा। भाई ऐसे ही तो बहुत ज्यादा बर्डन हो इस चीज को लेके, काहे को एक्स्ट्रा बर्डन लाओगे अपनी जिंदगी में, काहे को एक्स्ट्रा झमेला लाओगे, इससे दूर रहो। मैं तुम्हें कह देता हूँ, दिमाग खराब हो जाएगा, पढ़ाई का भी धज्जिया उड़ जाएगा, लाइफ में तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, पेरेंट्स भी तुम्हें ताने मारेंगे, टीचर से भी मिलेगा। और ये सब चक्कर में पड़ के या उल्टे सीधे चीजों में इन्वॉल्व हो गए या अपनी जिंदगी में उल्टे सीधे प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करके अल्टीमेटली तुम्हारी जिंदगी में फायदा तो कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा मतलब प्रोग्रेशन में जाने के बजाय डिप्रेशन में चले जाओगे। सिंपल कह देता हूँ। इसके बारे में अगर नहीं जानते तो मेरा एक वीडियो है, जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस चीज के ऊपर। और अगर तुम्हारी जिंदगी में और भी सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में तुम्हारे पास गाइडेंस नहीं है कि कैसे सॉल्व करें, तो मेरा बुक उठा
सकते हो, मेरे बुक का नाम है सर्टेन थिंग्स इन एन अनसर्टेन लाइफ। मैंने खुद लिखा है इस बुक को। इसके अंदर तुम्हें ढेर सारे ऐसे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ढेर सारे टॉपिक्स के ऊपर। तो भाई सीधा अमेजोन का लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन में है, खरीद लो, खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर एटलीस्ट तुम्हें एक गाइडेंस या एक आइडिया भी मिलेगा कि अपने प्रॉब्लम्स को तुम अपनी जिंदगी में सॉल्व भी कैसे कर पाओगे। या अगर ऐसा भी नहीं होता तो तुम अपने प्रॉब्लम्स को मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजो, इस आईडी पे, या तो यूट्यूब पे कमेंट्स में भी लिख सकते हो। मैं दोनों जगह चेक करूंगा और उसके ऊपर ऐसे ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे बनाए हैं, तुम लोगों के लिए भी बना दूंगा। तो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही सही। अपने बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से करो और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स को दो। ठीक है, और चलो तुम लोगों के साथ बोर्ड एग्जाम्स के बाद ही मिलेंगे और बाकी लोगों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं भी खिसक लेता हूँ। चलो बाय।